भारत के लंबे चौड़े हाईवेज पर ना भविष्य की बादशाहत के लिए एक जबरदस्त दौड़ छिड़ी हुई है। एक तरफ है हमारी जानी पहचानी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया दावेदार हाइड्रोजन। पर यह सिर्फ गाड़ियों की रेस नहीं है, नहीं, ये तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने की भी दौड़ है। तो सवाल यह है कि इस रेस ने आगे कौन निकलेगा। चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं दिल्ली से मुंबई, और कहीं बीच हाईवे पर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाए। अब आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और अगर मिल भी गया तो वहां घंटों का इंतजार करना पड़ सकता है। ये जो एक डर है ना, यही इस पूरी बहस के सेंटर में है। तो हमारे सामने मैदान में दो टेक्नोलॉजीज हैं। पहली, बैटरी ईवी। ये एक सुपर हीरो की तरह है जो अपनी सारी पावर एक बड़ी सी बैटरी में स्टोर करके रखती है। और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल यानी FCEV। ये तो एक जादूगर है जो हवा से ऑक्सीजन और अपने टैंक से हाइड्रोजन लेकर चलती गाड़ी में ही बिजली बना लेता है। और पता है पीछे क्या छोड़ता है? सिर्फ पानी। ठीक है, तो असली मुकाबला होता है भारत के हाईवेज पर। और यहां ना दो ही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एक, गाड़ी कितनी तेजी से दोबारा चलने के लिए तैयार होती है, और दो, एक बार में वो कितनी दूर तक जा सकती है। तो सबसे पहले टाइम का फर्क देखिए। एक हाइड्रोजन गाड़ी को रिफ्यूल करने में लगते हैं सिर्फ 3 से 5 मिनट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। वहीं एक ईवी को फास्ट चार्जर पर भी कम से कम आधा से 1 घंटा तो लग ही जाता है। और ये जो टाइम का फर्क है ना, ये ट्रक और बसों जैसे कमर्शियल गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा है। जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहता है, गाड़ी जितनी कम देर खड़ी रहेगी, बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है, सच में। अब बात करते हैं रेंज की, यानी एक बार में कौन कितना दूर जाता है। हाइड्रोजन गाड़ियां एक बार में औसतन 650 किलोमीटर तक चली जाती हैं, जबकि ज्यादातर ईवीज की रेंज करीब करीब 300 किलोमीटर पर ही खत्म हो जाती है। मतलब दोगुने से भी ज्यादा का फर्क। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में एक ट्रक ड्राइवर रोजाना औसतन 400 से 500 किलोमीटर का सफर तय करता है। तो उनके लिए लंबी रेंज का सीधा मतलब है बिना रुके काम करते रहना, और यही तो उनकी कमाई का जरिया है। हाइड्रोजन का एक और बहुत बड़ा फायदा है भारी सामान ढोने की उसकी ताकत। देखिए, इसमें ईवी की तरह कोई भारी भरकम बैटरी तो होती नहीं, इसलिए ट्रक और बसें ज्यादा वजन या सामान लाद सकती हैं। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो अभी बहुत ज्यादा है, उसे कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर टेक्नोलॉजी की अपनी चुनौतियां भी तो होती हैं। तो चलिए अब जरा हकीकत की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के रास्ते में असल में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो अब तक सुनकर तो ऐसा ही लग रहा होगा कि हाइड्रोजन हर मामले में आगे है, पर क्या सच में ऐसा है? असल में FCEV को अपनाने की राह में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे भारत में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। साथ ही इन गाड़ियों की कीमत अभी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जिसे बनाने में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल हो, जो अभी काफी महंगा और मुश्किल है। दूसरी तरफ बैटरी ईवीज की अपनी हाईवे वाली समस्याएं हैं। हाँ, शहर में चलाने के लिए यह बेस्ट हैं। घर पर चार्ज करने की सुविधा, मेंटेनेंस का कम खर्च, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे ही हाईवे पर निकलते हैं, पब्लिक चार्जर्स की कमी, स्टेशनों पर लंबी लाइनें और वो रेंज की चिंता कि कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए, ये सब परेशान करता है। और ट्रकों के मामले में तो वो भारी बैटरी उनकी माल ढोने की कैपेसिटी को ही कम कर देती है। लेकिन रुकिए, इस रेस में एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है। भारत सरकार हाइड्रोजन को बहुत सीरियसली ले रही है और एक बड़े मिशन के साथ इस पूरे खेल को बदलने की तैयारी में है। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 17,490 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है। ये आंकड़ा ही अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी ज्यादा कमिटेड है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में जमीन पर काम शुरू भी हो चुका है। केरल में हाइड्रोजन बसों के ट्रायल्स चल रहे हैं, हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण हो रहा है। इसके साथ ही अडानी जैसे बड़े ग्रुप्स अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो अब तक हमने दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों को अच्छे से देख लिया। अब समय है एक फाइनल मुकाबले का, जिससे पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाएगी। चलिए एक आखिरी नजर डालते हैं। रिफ्यूलिंग टाइम, हाईवे रेंज और भारी लोड उठाने की क्षमता, इन तीनों मामलों में हाइड्रोजन FCEV साफ तौर पर आगे है।
वहीं एमिशंस की बात करें तो दोनों ही जबरदस्त हैं, बस शर्त यह है कि बिजली ग्रीन सोर्स से आ रही हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बैटरी ईवी शहरों की रानी बनकर रह जाएगी और हाइड्रोजन एफसीवी हाईवे का राजा बनेगा, या फिर कोई एक टेक्नोलॉजी होगी जो दोनों ही जगहों पर बाजी मार ले जाएगी? भारत की सड़कों का भविष्य इन्हीं दो टेक्नोलॉजीज के बीच की रेस पर टिका है।